ओम शांति। आज हम 5 जून 2025 की प्रातः मुरली के एक बहुत ही गहरे अंश पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है, तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से रजाई ले रहे हो। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये ईश्वरीय शिक्षा और ये जो परिवार है, ये निराला क्यों है ना? मुरली में सवाल भी यही है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? सोचने वाली बात है ये तो। मतलब क्या चीज है जो इसे इतना अलग बनाती है? हाँ, और इसका जवाब भी मुरली में बहुत सुंदर दिया है। कहा है कि देखो, इस ईश्वरी कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई शायद 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं एक साथ। और सबसे निराली बात वो ये कि बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये है असल में निराली बात। अच्छा। आत्मा पढ़ती है यहाँ, और आत्मा ही कहती है बाबा बाबा। फिर वही बाप वो बच्चों को उनके पूरे 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। समझ गई। तो अनोखापन मतलब इस बात में है कि यहाँ कोई दुनियावी हिसाब नहीं है, जैसे उम्र या तजुर्बा। नया हो पुराना हो, सब एक ही जगह पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और पढ़ाने वाले हैं स्वयं परमपिता परमात्मा। हाँ। जो आत्मा को ही उसके 84 जन्मों का चक्र समझा रहे हैं। ये तो वाकई बहुत अलग है। मुरली में एक गीत का भी जिक्र आता है, दूसरे देश का रहने वाला। हाँ। इसका क्या मतलब हो सकता है यहाँ? हाँ, ये गीत असल में उसी परमपिता की तरफ इशारा है, वो जो इस दुनिया से, इस जन्म मरण के चक्र से परे हैं। दूसरे देश मतलब परमधाम के रहने वाले, और वो आते ही हैं हमें ये खास शिक्षा देने या ज्ञान देने। ओम शांति। आगे मुरली में ज्ञान के प्रकार की भी बात है। बेहद की नॉलेज, बेहद का सुख, और इसकी तुलना में हद की नॉलेज, जिसका सुख कागविष्ठा समान मतलब क्षणिक बताया है। सही। और ये शब्द फिर से इस पर बहुत जोर है कि हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा फिर से ले रहे हैं। ये फिर से क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ये फिर से शब्द ही तो सारे चक्र की याद दिलाता है। ये ड्रामा जो अनादि है, जो बार बार रिपीट होता है, इसी में वो वृक्षपति यानी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का भी जिक्र है। और उसका चैतन्य बीज रूप कौन? स्वयं परमात्मा। हाँ। वही हैं जो इस सारे झाड़ के मतलब सृष्टि नाटक के आदि, मध्य और अंत को जानते हैं। अच्छा। और ये कल्प वृक्ष, ये 5000 वर्ष का है पूरा चक्र। इसी का ज्ञान ना होने से ही तो दुख है। हाँ। और ये ज्ञान कौन देता है? स्वयं ज्ञान का सागर, वो निराकार बाप। हाँ, और ये भी कि वो आत्माओं को सीधे बच्चे कह के पढ़ाते हैं। कोई देहधारी गुरु या मनुष्य, इस तरह से वो बात नहीं हो सकती है ना? बिल्कुल नहीं। उनका आना भी तो अलौकिक बताया है कि वानप्रस्थ अवस्था में एक साधारण तन में प्रवेश करते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। जी हाँ, वो प्रवेश भी दिव्य है, अलौकिक है। लेकिन सबसे मुख्य बात जो बार बार याद दिलाई जाती है वो है, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं। आत्मा समझो। हाँ, निराकार बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, देह को नहीं। ये जो आत्मस्मृति है ना, यही सारे परिवर्तन का आधार है, मनुष्य से देवता बनने का रास्ता। तो आज जो हमने समझा उसका सार यही है कि ये ईश्वरीय ज्ञान आत्मा को उसका सच बताकर, सृष्टि चक्र का राज खोलकर उसे बेहद के सुख का अधिकारी बनाता है। हाँ जी। और निरालापन इसमें कि पढ़ाने वाले स्वयं परमात्मा है, शिक्षक बनकर। बिल्कुल। और देखिए, इसका महत्व सिर्फ जानने में नहीं है, इसे जीवन में धारण करना, मतलब रोजमर्रा में अपने को आत्मा समझना और उस बाप को याद करना, उसी से वो सच्ची शांति, वो सच्चा सुख मिलता है। कैसे अलग अलग तरह का सुख देता है। बिल्कुल। जैसे 2 तरह का ज्ञान बताया गया है, एक सीमित और दूसरा असीम। और ये भी कि खुद को सिर्फ शरीर न मानकर आत्मा समझना, ये कितना महत्वपूर्ण है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। एक विचार है कि ज्ञान सीमित सुख भी देता है और असीम सुख का रास्ता भी खोल सकता है। हाँ, तो ये सीमित ज्ञान क्या है? लेखों में क्या कहा गया है इसके बारे में? देखिए, स्रोत इसे कहते हैं हद की नॉलेज, मतलब दुनियावी ज्ञान। अच्छा। इसकी तुलना की गई है कागज से, मतलब इससे जो सुख मिलता है ना, वो अस्थायी होता है, क्षणिक। जैसे दुनिया की बातें, डिग्रियां, ये सब। हाँ, कुछ उस तरह का। और दूसरी तरफ है बेहद की नॉलेज, असीम ज्ञान। बेहद की नॉलेज? जी। और इससे मिलता है असीम स्थायी सुख। तो दिलचस्प बात यह है कि ज्ञान की प्रकृति, उसका स्वभाव, वो सीधे तय करता है कि आपको सुख कैसा और कितना लंबा मिलेगा। मतलब ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि अनुभव का स्तर है। बिल्कुल, अनुभव का स्तर। तो ये जो असीम ज्ञान है, बेहद की नॉलेज, जी, इसका स्रोत
वो कौन है? लेखों में एक निराकार ज्ञान के सागर बाप का जिक्र है, शिव बाबा। शिव बाबा। अच्छा, हाँ, उन्हें सभी आत्माओं का पिता माना गया है और उनका सिखाने का तरीका भी वो बड़ा अनोखा है। अनोखा कैसे? वो खुद शरीर धारण नहीं करते। लेख कहते हैं कि वो एक अलौकिक जन्म लेते हैं। अलौकिक जन्म मतलब वो एक मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं, खासकर जब वो व्यक्ति वानप्रस्थ अवस्था में हो, दुनियावी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त। अच्छा, और फिर उस माध्यम से वो सीधे आत्माओं को ज्ञान देते हैं, बच्चे बच्चे कहकर। तो ये पिता संतान का रिश्ता तो हमारे सांसारिक रिश्तों जैसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रुत कहते हैं कि केवल वही आत्माओं को बच्चे बच्चे कह सकते हैं, क्योंकि वो देहधारी पिता नहीं है, वो आत्माओं के असली पारलौकिक पिता हैं। दुनियावी पिता तो शरीर से जुड़े हैं, ये आत्मा से जुड़े हैं। जी हैं। और इसी अनोखे रिश्ते और ज्ञान का जो केंद्र है, वो है आत्म पहचान। आत्म पहचान। मुख्य शिक्षा है अपने को आत्मा समझो, शरीर नहीं। इस स्मृति पर बहुत जोर है। मतलब देह के बोझ से ऊपर उठना। बिल्कुल। और जो इस ज्ञान से जुड़ते हैं, चाहे वो नए हों, 1 दिन, 8 दिन पुराने या सालों से हों, सब एक ईश्वरीय कुटुंब का हिस्सा बन जाते हैं, एक आध्यात्मिक परिवार। अच्छा, एक परिवार। और सबको, चाहे कोई कितना भी पुराना क्यों न हो, सबको लगातार इस आत्मस्मृति की जरूरत है, इसकी पढ़ाई करनी है। तो इस परिवार में नया पुराना नहीं देखा जाता, ज्ञान की जरूरत सबको है। सही कहा। तो फिर इस यात्रा का, इस ईश्वरीय कुटुंब का हिस्सा बनकर लक्ष्य क्या है आखिर? लक्ष्य बहुत ऊंचा बताया गया है। राजयोग की शिक्षा से मनुष्य से देवता बनना। मनुष्य से देवता? हाँ, मतलब अपनी चेतना को सर्वोच्च अवस्था तक ले जाना, ऊंचते ऊंच बनना। इसमें वो 84 जन्मों के चक्र का ज्ञान समझना भी शामिल है। अच्छा, वो जन्मों का चक्र। हाँ, जिससे हमें अपने पूरे सफर का एक नजारा मिलता है। और ये ज्ञान देता कौन है, मतलब शिक्षक कौन है? वो पारलौकिक पिता ही। उन्हें बड़े से बड़े टीचर, सर्वोच्च शिक्षक माना गया है। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर क्या कहते हैं, दूसरे शिक्षक निकलते हैं, टीचर्स। श्रुत में उन्हें पंडे भी कहा गया है, मार्गदर्शक के तौर पर। पंडे मतलब गाइड? हाँ, गाइड, जो इस ज्ञान को फिर दुनिया में फैलाते हैं। तो ये एक तरह की ज्ञान की धारा है, जो उस एक स्रोत से निकलकर आगे बढ़ती है। समझ गया। तो ये ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आगे सिखाने के लिए भी है, एक जिम्मेदारी भी है। जी। लेकिन अगर लक्ष्य इतना ऊंचा है, मनुष्य से देवता बनना, तो रास्ता आसान तो नहीं होगा। हाँ। क्या लेख बताते हैं कि लोग क्यों रुक जाते हैं बीच में? क्या बाधाएं आती हैं? हाँ, बिल्कुल, बाधाओं का जिक्र है। एक बड़ा कारण है संशय। संशय मतलब? डाउट। हाँ, डाउट। किसी गहरी बात पर या पिता पर या ज्ञान पर ही संदेह आ जाना, विश्वास हिल जाना। अच्छा। और दूसरा कारण है माया के तूफान सहन न कर पाना। माया के तूफान, ये क्या है? माया मतलब दुनिया के आकर्षण, परीक्षाएं, मोह, जैसे पैसा, पद, रिश्ते, ये सब आत्मा को खींचते अपनी तरफ। और खास तौर पर काम महाशत्रु का जिक्र है, मतलब लस्ट। इसे सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। काम महाशत्रु? हाँ, देह भान से जुड़ा हुआ। तो इन तूफानों में, इन आकर्षणों में या इस विकार में फंसकर कई आत्माएं फिर यात्रा छोड़ देती हैं। मतलब अंदर का शक और बाहर का खिंचाव दोनों ही रोक सकते हैं? बिल्कुल, दोनों तरफ से चुनौती है। तो अगर हम सार देखें तो ये लेख हमें यही बता रहे हैं कि असली टिकाऊ सुख जो है वो बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि वो पारलौकिक पिता से मिले आत्मज्ञान और खुद को आत्मा समझने में है। जी हाँ, ये एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है। बहुत बड़ी बात कही है इसमें। हाँ, कि सारे कष्ट का, दुख का जो मूल कारण है वो है काम महाशत्रु, बिल्कुल, मतलब विकार। बिल्कुल। और ये भी कि इसी के कारण दुख और पतन होता आया है। युगों युगों से आत्माएं जैसे पुकार रही हैं कि बचाओ। तो बचाव का रास्ता क्या बताया गया है फिर इसमें? देखिए, लेख बिल्कुल साफ कहता है कि रास्ता एक ही है, याद। हाँ, परमात्मा की याद, जिन्हें इसमें बाप या प्यार से शिव बाबा कहा गया है। हाँ, उनकी याद से ही बल मिलता है। अच्छा। और माया की, मतलब विकारों की जो शक्ति है वो कम होती जाती है, बंधन कटते हैं, ऐसा कहा है। ठीक है, तो ये याद करनी कैसे है? क्या मतलब कोई खास तरीका बताया है? सिर्फ सोचना है? नहीं, सिर्फ सोचना नहीं, ये एक गहरी प्रक्रिया है। पहला कदम है खुद को शरीर नहीं समझना, अच्छा, बल्कि आत्मा समझना, और फिर उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करना। लेख कहता है कि वो ब्रह्मा तन में आते हैं,
इसी याद से हमारे जो विकर्म हैं वो विनाश होते हैं। तो ये भक्ति मार्ग से अलग है, जैसे वेद शास्त्र पढ़ना वगैरह? हाँ, बिल्कुल अलग। यहाँ सिर्फ और सिर्फ याद की मेहनत पर जोर है, ज्ञान सुनना और याद करना। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गई है कि ये बहुत सहज से सहज है, बहुत डिफिकल्ट भी है। हाँ, ये कैसे? मतलब जो इतना आसान है वो इतना मुश्किल क्यों? सही सवाल है। देखिए, सहज इसलिए कहा क्योंकि जैसे छोटा बच्चा पैदा होते ही बाबा कहता है ना, हाँ। वैसे ही आत्मा का परमात्मा से एक नेचुरल कनेक्शन है, स्वाभाविक। अच्छा। पर मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि देह अभिमान, मतलब खुद को शरीर समझने की आदत, वो बहुत पक्की है। ये बात तो है। वही आदत याद में रुकावट डालती है, और इसी याद से ही आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। वर्षा मतलब विरासत। हाँ, अपना खोया हुआ दिव्य अधिकार, अपनी विरासत। वो फिर से प्राप्त करना। ये बात भक्ति मार्ग से थोड़ी अलग लगती है। वहां तो जैसे भक्त और भगवान का संबंध आशिक माशूक जैसा भी बताते हैं। हाँ, लेकिन इसी फर्क को बताता है कि भक्ति में पुकार थी, तैर थी, यहाँ ज्ञान में अधिकार है, बच्चे बनकर वर्षा लेना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि दुनिया में परमात्मा को लेकर बहुत भ्रम है। हाँ, ये तो है। जैसे गणेश जी, हनुमान जी, इनको भी कई बार परमात्मा समझ लेते हैं। बिल्कुल। और लेख कहता है कि सिर्फ एक बाप ही आकर अपना और सृष्टि चक्र का सही परिचय देते हैं। अच्छा। और उसी ज्ञान से फिर नई दुनिया, मतलब सतयुगी राजधानी की स्थापना होती है। और ये चक्र, मतलब ये दुनिया का ड्रामा, ये बार बार ऐसे ही रिपीट होता है? हाँ, बिल्कुल हुबहू। लेख के अनुसार हर कल्प में, यानी करीब 5000 साल के चक्कर में, ये सब ऐसे ही दोहराता है। तो ये जो ज्ञान है, या ऐसे पढ़ाई कहा गया है, इसका फायदा भविष्य के लिए है? हाँ, मुख्य फायदा है अमरलोक, या कह लें स्वर्ग की प्राप्ति। अमरलोक, जहां अकाल मृत्यु नहीं होती? जी, इसे ही काल पर विजय पाना कहा गया है। और इस ज्ञान से, मतलब एक सेकंड में, पूरे ड्रामा का सार बुद्धि में आ जाता है। कौन सा ड्रामा? वही आत्मा की दुनिया, यानी मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, और ये हमारा स्थूल वतन, और आत्मा के जो 84 जन्मों का चक्र है। ओह, 84 जन्म? हाँ, वो पूरा चक्र समझ में आ जाता है। इसमें आत्मा की यात्रा के बारे में भी कुछ है, कैसे वो ऊपर से नीचे आती है? हाँ, बताया है कि आत्मा अपनी यात्रा ऊंचते ऊंच अवस्था से शुरू करती है, मतलब डबल सिरताज राजा। वाह। और फिर धीरे धीरे कलाएं कम होते होते नीचते नीच, यानी रंक अवस्था तक आ जाती है। और फिर इसी ज्ञान और योग से वापस ऊपर चढ़ती है। इसमें महावीर शब्द भी आया है, वो किसे कहा गया है? महावीर उन्हें कहा है जो माया के तूफानों में भी, मतलब जीवन के मुश्किलों और अंदर के विकारों के हमलों के बीच भी, योग में, याद में अचल रहते हैं। अच्छा, स्थिर रहते हैं। हाँ, और जो 5 मुख्य विकार हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिन्हें रावण का रूपक दिया गया है, उन पर जीत पाते हैं। लेख में कौरव यादव की लड़ाई, खून की नदियां, दूध की नदियां, ये सब बातें भी हैं शायद सांकेतिक रूप में। हाँ, आंतरिक संघर्ष या ज्ञान अज्ञान के युद्ध की तरह हो सकता है। और अंत में एक और बात है, सोशल वर्कर बनने की। सोशल वर्कर किस सेंस में? शायद इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाकर उनकी सेवा करने के अर्थ में, और संदेहों से परे रहने को कहा है। अच्छा। और परमात्मा को पतित पावन कहा है, मतलब पतितों को पावन बनाने वाला और ज्ञान का सागर। और विधि वही बताई है, मामेकम याद करो, मुझे एक को याद करो, इसी से पावन बनेंगे और 84 के चक्र का ज्ञान मिलेगा। ओरियों, यानी माया पर जीत पानी है तो खुद को आत्मा समझकर परमात्मा यानी बाप की निरंतर याद ही रास्ता है। बिल्कुल, इसी से वो आंतरिक शांति, शक्ति और अपना खोया हुआ स्वरूप वापस मिलता है, ऐसा ये स्रोत कहता है। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, जो लेख खुद ही उठाता है। क्या? कि याद सबसे सहज भी है और सबसे मुश्किल भी। ये बड़ा विरोधाभासी रखता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि जो चीज सुनने में इतनी सरल है, भाई बस याद ही तो करना है, वो असलियत में, प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी चैलेंजिंग क्यों हो जाती है? ये हमारे मन की फितरत, देह अभिमान की पकड़ और माया की ताकत के बारे में क्या बताता है? इस पर विचार किया जा सकता है। उसकी बात है। और ये भी कि ये वाली जो आध्यात्मिक पढ़ाई है, वो दुनियावी पढ़ाई से कैसे अलग है। श्रोत जैसे पूछ रहा है, उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इससे क्या? बिल्कुल। और एक चीज जो यहाँ ध्यान देने वाली है वो है कि कैसे परमात्मा की जो श्रेष्ठ मत है, श्रीमत, उसको इंसान की अपनी सोच, मतलब मनमत से ऊपर रखा गया है। साफ कहा है कि श्रीमत पर चलो और मामेकम याद करो,
यानी एक पिता को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, हाँ, मतलब सच्ची शांति और पवित्रता का रास्ता यही है। स्रोत में ना समय की कमी का भी जिक्र है और कैसे तैयारियां बड़ी तेजी से हो रही हैं। जी, दोनों तरफ विनाश के लिए भी सामग्री बन रही है और परमात्मा की तरफ से नई दुनिया की स्थापना की तैयारी भी। हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ ये भी बताया है कि आगे चलकर इन आध्यात्मिक बच्चों का बहुत प्रभाव होगा। इसे परमात्मा की लीला कहा गया है, मतलब उनका काम करने का तरीका अनोखा है। ये बच्चे मददगार बनते हैं, जैसे माला के दाने होते हैं। जी, विजयी दाने। ये एक बहुत पावरफुल इमेज है। और इस गहरी ज्ञान चर्चा के साथ माता पिता बाप दादा का बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग भी भेजा गया है। खासकर सिकीलधे बच्चों के लिए, है ना? वो बच्चे जो बहुत समय बाद मिले हैं। हाँ, बहुत स्नेह से। मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, और साथ ही रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते भी है। जी नमस्ते। अच्छा, अब आते हैं धारणा के मुख्य सार पर, मतलब जीवन में अपनाने वाली बातें। जी, 2 मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला क्या है? पहला है कि किसी भी बात में, किसी भी हालत में संशय में नहीं आना है, शक नहीं करना। जो माया के तूफान आते हैं ना, उनका सामना महावीर बनकर करना है। मतलब योग में परमात्मा की याद में इतने पक्के हो जाओ कि कोई तूफान हिला ना सके। अंदर से मजबूत। जी, आंतरिक शक्ति। और दूसरा सार? दूसरा है समझदार बनकर अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में लगाना है, सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना। अच्छा। हाँ, ये वो दुनियावी सोशल वर्क नहीं है। अच्छा। हाँ, ये है आत्माओं को परमात्मा का ज्ञान देकर उनकी रूहानी मदद करना। तो ये पढ़ाई पढ़नी भी है और दूसरों को पढ़ानी भी है। ये रूहानी सोशल वर्कर वाला विचार, ये वाकई बड़ा अलग है। इसके बाद एक वरदान भी दिया गया है ना? जी हाँ, एक बहुत गहरा वरदान है। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अहम और वहम, इसका क्या मतलब हुआ? अहम मतलब अहंकार, मैं ही सब कुछ हूँ या ये कुछ नहीं जानते वाली सोच। और वहम मतलब कोई गलत धारणा पाल लेना, कोई भ्रम, जैसे ये तो बदल ही नहीं सकते या ये तो ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, तो इस अहंकार और भ्रम को मिटाकर रहम दिल दयालु बनना है। बिल्कुल। वरदान में आगे समझाया है कि जो कमजोर संस्कार वाली आत्माएं हैं या कम बुद्धि वाली या जिनमें अवगुण दिखते हैं, उनके प्रति भी स्नेह रखना है, लवफुल रहना है, और साथ ही नियम प्रमाण भी चलना है, लॉफुल भी रहना है। मतलब प्यार भी और सिद्धांत भी। जी, उनकी कमजोरियों को जानते हुए भी उन पर रहम करने वाले, उन्हें माफ करने वाले बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल हो सकते हैं। ये बहुत ऊंची स्टेज है। आखिर में कुछ अव्यक्त इशारे भी हैं, सूक्ष्म पॉइंट्स। इसमें आत्मा अभिमानी स्थिति पर काफी जोर है। हाँ, कहा गया है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। मतलब खुद को शरीर नहीं, आत्मा समझो, और बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर टिको। ऐसा माना जाता है कि जब दूसरे हमारी इस आत्मिक स्थिति को महसूस करेंगे तो वो खुद ही परमात्मा पिता की तरफ खींचेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये अंश हमें एक स्पष्ट दिशा दे रहे हैं। आध्यात्मिक जागृति, परमात्मा की याद, पवित्रता, सेवा और विश्व कल्याण के लिए। ये सिर्फ पढ़ने का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। और अंत में एक स्लोगन भी है जिस पर हम सोच सकते हैं, जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहां सफलता साथ है। यहाँ ब्राह्मण मतलब वो आत्माएं जो इस ज्ञान मार्ग पर चल रही हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि ये आपसी सहयोग, तन से, मन से, धन से, ये कैसे सफलता को पक्का करता है। सहयोग की शक्ति पर एक अच्छा चिंतन बिंदु है ये। ओम शांति।